जिनका फोटो हो जाए हटते रहिए भाई। आने दीजिए ना पत्रकार, आने दीजिए ना, ऐसे ही लेट हो गया है। सर आपकी जो अभी यात्रा है उसके विषय में कुछ आगे आ जाइए ना, माइक को नीचे रख। ना तो रहते ही नहीं पड़ा। देखिए, दो तीन बात समझिए। पहली बात, भारत सरकार और बिहार सरकार का एक नया आदेश आया है कि वोटर लिस्ट में जिनका भी कोई प्रूव्ड नहीं है वह 1 महीने के अंदर अपना प्रूफ दें, नहीं तो उसका नाम काट दिया जाएगा। यह गहरी साजिश दलित, एसटी, एससी और माइनॉरिटीज़ के नाम को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए भारत सरकार का एक नया प्रक्रिया है जो हम नहीं होने देंगे। पूर्णिया के डीएम साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने भारत सरकार के इस गाइडलाइन को बताया, इसलिए इस पर कोई कंप्रोमाइज किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी। दूसरी चीज, लगातार बिहार में जिस तरीके से गाली गलौज की राजनीति चल रही है, यह बिहार के आने वाले राजनीतिक परिवेश के लिए सही नहीं है। सभी तरह के जाति धर्मों में तनाव है। कभी कोई पोस्ट करता है खड़गे जी को लेकर के, कभी कोई पोस्ट करता है किसी जाति विशेष को लेकर। एक नेता जो अपने को स्वयंभू नेता कहते हैं, उन्होंने एक महिलाओं को अपमान किया, गरीब और दलित महिलाओं को। उन्होंने जिस तरीके से महिलाओं के बारे में कहा है वो विक्षिप्त मानसिकता का पर्यायवाची है। ये गलत है। महिला ना किसी जात धर्म मजहब की नहीं होती। महिलाएं हमारी माँ होती है, महिलाएं हमारी बेटी और बहन होती है, महिलाएं हमारी एक शक्ति है, दुर्गा है, आराध्य है। महिलाओं को जिस तरीके से गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, इससे क्षमा मांगना चाहिए। और फिर जिस तरीके से एक क्षेत्रीय पार्टी के द्वारा जाति के आधार को बना करके अपने पेज पर लिखा गया, वो भी गलत है। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा आदरणीय विपक्ष के नेता से, चुनाव लड़ने के लिए समाज नहीं बांटा जा सकता, गाली गलौज की राजनीति नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति, मैं मानता हूं यह मानसिकता खत्म नहीं हुई है। किसी मुट्ठी भर लोगों ने समाज के पिछड़े प्रवचन देने वाले लोगों पर महिलाओं के मूत्र से छीटा, उसके माथे मुरवाए गए और पैर पर नाग रगड़वाए गए। ये किसी पूरी जाति ने नहीं की, किसी गलत मानसिकता के मुट्ठी भर लोगों ने किया। इस घटना में कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। हर जाति धर्म के लोगों को प्रवचन करने का अधिकार है। अब तो सभी जाति धर्म के लोग पूजा पाठ कराते हैं, मंदिर गुरुद्वारे चर्च में रहते हैं। इसलिए यदि ऐसी मानसिकता अभी भी कुछ लोगों की है तो वो गलत है। लेकिन नेता लोग हमेशा अवसर ढूंढते हैं और इसको जाति से जोड़ देते हैं। ऐसी घटना की जितनी निंदा की जाए कम होगी।
और ऐसी घटना को जाति से कतई नहीं जोड़ना चाहिए। आज भी सारिका जी और आशुतोष के संदर्भ में मैं कहूँगा कि जो बात कही गई वो गलत है, लेकिन बाद में सारिका जी को भी इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अपना केस दर्ज करें, हम कानून के साथ चलें, इसको जाति सूचक आधार ना बनाएं। यदि किसी ने माँ बहन को गाली दिया है तो हम भी किसी माँ बहन को गाली ना दें, यह सही नहीं है। बिहार में लगातार जो चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, त्यों हिंदू मुसलमान और जाति की राजनीति को नेताओं के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा आग्रह है, आशुतोष को क्षमा मांगना चाहिए और सारिका जी को क्षमा करना चाहिए। और ऐसे मामले में जातीय तनाव, यदि कोई नेता और कोई दल रंग देना चाहते हैं तो उसको इससे परहेज करना चाहिए। अभी बिहार में जो आपराधिक गतिविधियां काफी तेज हो गई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, अपराधी माफिया, बालू, शराब, जमीन माफिया, समाज ही अपराधी को एक्सेप्ट कर ली है। समाज अपराधी को एक्सेप्ट कर लिया है, ये मेरे जाति का है। आप ही के यहाँ बलात्कार की घटना या सेक्सुअल घटना में क्या नेताओं को एक्सेप्ट नहीं किया गया था? देवेगौड़ा के पोता 3000 सेक्स सामने में आए, उसको लोगों ने जिता नहीं दिया। अभी बीजेपी के नेताओं के द्वारा मध्य प्रदेश में NH पर क्या हुआ? सेंगर ने क्या किया? ब्रजभूषण ने क्या किया? या सारे नेता पौर नहीं देख रहे हैं? तो जब अपराधी ही पार्टी चलाएंगे और अपराधी को तवज्जो दी जाएगी, एक तरफ जाति तवज्जो देंगे, दूसरी तरफ पार्टी तवज्जो देगा, और थानेदार से लेके ऊपर तक पूरा बिहार को लूटेगा। उसकी संपत्ति जांच नहीं होगी, संपत्ति भी जाति के आधार पर आप छीनिएगा। अपराधी तो अपराधी होता है ना, अपराधी तो किसी जात का होता नहीं है। तो अपराधी का मूल्यांकन जात के आधार पर नहीं होना चाहिए, धर्म और मजहब के आधार पर नहीं होना चाहिए। अपराधी को नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। अपराधी और माफिया मंत्री बन रहे हैं, जैसे बालू माफिया सासाराम मंत्री बने कि नहीं बने? मुजफ्फरपुर में गोली चली, दिल्ली में तिहाड़ जेल में थे और मुजफ्फरपुर में आके वो मंत्री बन गए। तब अपराधी को ही आप चाबी दे दीजिएगा और सभी दल बिना अपराधी के चुनाव जीतिएगा ही नहीं, बिना पैसे के। और थाना से लेके ऊपर तक जमीन, बालू, शराब की वसूली में लगे रहेंगे और थाना नेता को चलाएंगे ही अपराधी माफिया। तो फिर अपराधी सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? तो अपराधी कैसे बचाइए? अपराध और अपराधी को मिटा देने की जरूरत है। कोई भी दल अपराधियों के पैसा से न चले। और डीजीपी साहब, पहले आप पदाधिकारी का संपत्ति जब्त करिए, रजिस्ट्री ऑफिस में पता करिए किसकी बेटी, बीवी, माँ, बहन, ससुराल के नाम से जमीन खरीदे गए हैं। जितने पदाधिकारी हैं, विदेश में भी जमीन है। और उसके बाद पहले नेताओं की संपत्ति जांच करें, और नेताओं की संपत्ति जाति के आधार पर नहीं, सरकारी जात के आधार पर नहीं, विपक्ष हो या सरकारी जात, सबकी संपत्ति छीन। तो बड़ी मछली को बचाने के लिए सिर्फ छोटी मछली की बात, ये सही नहीं है। बिहार में घुसखोरी बहुत ज्यादा चरम पे है, खासकर अंचल कार्यालय में बड़े भैया सभी जगह भ्रष्टाचार या परम सिद्ध अधिकार हो गया है, बलात्कार जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। और अपराध हमारी नैतिक मूल्य बन गया है। हमारी संस्कृति में बालू, शराब, जमीन और ड्रग्स के पैसे से जीने की
नेताओं ने आदी बना लिया है। तो इसीलिए भ्रष्टाचार तो कोई मुद्दा ही नहीं है, बलात्कार कोई मुद्दा ही नहीं है, अपराध कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है जाति को कितना गाली दे सकते हो, हिंदू मियाँ कितना कर सकते हो, कितना नफरत पैदा कर सकते हो, और कितना किस माफियाओं के पैसे से चुनाव लड़ सकते हो। इसलिए भ्रष्टाचार समाज ने एक्सेप्ट कर लिया है। भ्रष्टाचार राजनीति में अब कोई मुद्दा नहीं। बिहार चुनाव में कांग्रेस की पार्टी